नमस्कार, मैं रोहित झा। नीतीश कुमार ने पहली बार साल 2000 में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। हालांकि वह सरकार ज़्यादा दिन नहीं चल सकी और 7 दिनों के भीतर उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था। इसके बाद 2005 में वह दोबारा सत्ता में आए और तब से लगातार बिहार की राजनीति के केंद्र में बने हुए हैं। 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के साथ ही नीतीश कुमार का नाम वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल हो गया। नीतीश कुमार देश के पहले ऐसे नेता बने जिन्होंने 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। मगर इन सारे रिकॉर्ड्स, आंकड़े, डेटा के इतर आज नीतीश कुमार पर कायदे से बैठकर बात होनी चाहिए। पटना में मुख्यमंत्री सचिवालय संवाद में आयोजित कार्यक्रम के दौरान डॉक्टरों को नियुक्ति पत्र बांटा जा रहा था। उसी वक्त नियुक्ति पत्र लेने के लिए नुसरत परवीन बुर्का पहने मुख्यमंत्री के सामने पहुंचती है। नीतीश कुमार मुस्कुराते हुए उन्हें नियुक्ति पत्र देते हैं और फिर हल्के अंदाज में बुर्के को लेकर उससे कुछ कहते हुए बुर्के को अपने हाथों से ही उसके चेहरे से हटा देते हैं। सौम्या कुमारी, माननीय मुख्यमंत्री जी अपने हाथों से नियुक्ति पत्र देके नीलम अभिरंजन। इस घटना के बाद निश्चित तौर पे हंगामा मचना ही था। विपक्ष ने नीतीश कुमार की इस हरकत पे सवाल भी पूछा कि क्या नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। इस प्रकरण के बाद नीतीश कुमार के व्यवहार को अनर्गल बताकर उन्हें बीमार घोषित करने से पहले रुककर अपने इस विचार पे आत्ममंथन कीजिए। ज़्यादा दिन नहीं हुआ है कि चुनाव के पहले एक छवि बनाई गई कि नीतीश शारीरिक और मानसिक तौर पे ठीक नहीं है। खुद तेजस्वी यादव से लेकर के प्रशांत किशोर तक ने बार बार मीडिया के सामने ये बयान दिया था कि नीतीश कुमार अब मुख्यमंत्री पद के लिए अयोग्य हैं। बिहार के 13 करोड़ लोगों का नेतृत्व जो व्यक्ति कर रहा है, उनकी मानसिक स्थिति, मेंटल हेल्थ पर सरकार आधिकारिक तौर पर एक विज्ञप्ति, एक रिपोर्ट जारी करे कि क्या मानसिक तौर पर नीतीश कुमार स्वस्थ हैं बिहार को चलाने के लिए और बिहार के लोगों की समस्याओं को सुलझाने के लिए। लेकिन चुनावों के बीच अस्वस्थ नीतीश कुमार की सक्रियता किसी रहस्य से कम नहीं थी। ऐसा कैसे हो गया कि चुनाव पूर्व और चुनाव बाद अस्वस्थ दिखने वाले नीतीश कुमार चुनावों के दरमियान बिल्कुल फिट हो गए। 16 अक्टूबर से 9 नवंबर के बीच 25 दिनों में नीतीश कुमार अकेले 181 रैली करते, जिसमें रोड शो और जनसभाएं भी शामिल थी। 74 साल की उम्र में हर दिन औसतन 8 घंटे तक जनता के बीच रहकर चुनाव प्रचार करते नीतीश कुमार के करीब कोई भी विपक्ष का नेता नहीं पहुंच पाया। चुनाव कभी भी मीडिया के बनाए पर्सपेक्टिव से नहीं जीते जाते हैं। नीतीश कुमार की ये पहली ऐसी कोई हरकत नहीं है जिस पर उन्हें चौतरफा ट्रोल किया जा रहा है। पिछले महीने खत्म हुए विधानसभा चुनाव में प्रचार के दौरान भी नीतीश ने कुछ ऐसा ही किया था। मुजफ्फरपुर में चुनाव प्रचार के दौरान वह एनडीए प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा के लिए पहुंचे थे। इस बीच उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की महिला प्रत्याशी रमा निषाद को माला पहना दिया था। ऐसा करने पर जब उनके पास खड़े राज्यसभा सांसद संजय झा ने नीतीश का हाथ पकड़ने की कोशिश की तो मुख्यमंत्री ने उन्हें फटकार भी लगाई। वो हाथ कर रहे हो, ये गजब आदमी है भाई, हाथ काहे करते हैं तब तो सब। नीतीश के इस तस्वीर की चर्चा राजनीतिक गलियारों में खूब गूंजी। इस घटना से कुछ दिन पहले अमित शाह की मौजूदगी में सहकारिता विभाग के कार्यक्रम के दौरान मंच पे मुख्यमंत्री ने एक महिला पुरस्कार विजेता को सम्मानित करते हुए उनका हाथ पकड़कर अपनी ओर खींच लिया था। बाद में नीतीश ने महिला के कंधे पे हाथ भी रख दिया था। इसी तरह मार्च 2025 में पटना में सेपक टकरा वर्ल्ड कप का उद्घाटन समारोह चल रहा था। नीतीश कुमार भी कार्यक्रम में मौजूद थे। कार्यक्रम में राष्ट्रगान हो रहा था। तभी नीतीश कुमार अजीबोगरीब हरकत करने लगते हैं। कभी हंसते, कभी बगल में खड़े अधिकारी को हाथ लगाने लगे, जबकि उसी दौरान राष्ट्रगान के सम्मान में मंच पे मौजूद सभी लोग सीधे खड़े थे।
लेकिन एक संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति का राष्ट्रगान के दौरान ये हरकत बिल्कुल अशोभनीय था। मई 2025 में नीतीश कुमार पटना के एलन मिश्रा इंस्टीट्यूट में नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में थे। अपर मुख्य सचिव एस सिद्धांत ने उन्हें गमले में पौधा भेंट किया था। नीतीश ने पौधा हाथ में लिया, फिर सिद्धार्थ के सिर पर रख दिया। ऐसी दर्जनों घटनाएं थी जिस पे यकीन करना मुश्किल था कि क्या कोई संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति ऐसा कर भी सकता है। और क्या ये न्यू नॉर्मल है? सिर्फ सार्वजनिक जीवन में और जनता के बीच ही नहीं, विधानसभा में भी कई मर्तबा नीतीश कुमार असंसदीय शब्दों का प्रयोग कर कुतर्क करते हुए नजर आते हैं। पूरी चीज न है तो जो हम लोगों ने कहा कि अगर पढ़ लेगी लड़की और वो जब शादी होगा लड़का लड़की में, तो जो पुरुष है वो तो रोज रात में जो सदिया होता है उसके साथ करता है ना, तो उसी में और पैदा हो जाता है। और लड़की पढ़ लेती है तो हमको मालूम था कि वो करेगा, ठीक है, लेकिन अंतिम में भीतर मत घुसाओ, उसको बाहर कर दो। मसला ये नहीं है कि नीतीश कुमार को बीते कुछ बरस में आखिर हो क्या गया है। मसला ये है कि आप देश की राजनीति में नए नीतीश को पचा ही नहीं पा रहे और अयोग्य नीतीश और मेंटल डिसऑर्डर जैसे बोगस तर्क ठेले जा रहे हैं, जिससे ज्यादा कुछ नहीं होने वाला। आपको समझना पड़ेगा कि देश की राजनीति में दो नीतीश रहे हैं। एक नीतीश वो जो मुख्यमंत्री बनने से पहले नीतीश थे, 70 के दशक में जेपी के विचारों से प्रभावित होकर जेपी आंदोलन में कूद पड़े और आपातकाल में जेल भी गए। फिर 1989 में बाढ़ से लोकसभा पहुंचे और करीब 15 सालों तक संसद में सक्रिय रहे। 1998 में उन्होंने जॉर्ज फर्नांडिस के साथ मिलकर समता पार्टी बनाई और पहली बार रेल मंत्री बने। उसी दौरान पश्चिम बंगाल में गैसल ट्रेन हादसा होता है, जिसमें सरकारी आंकड़े के मुताबिक करीब 300 लोग मारे गए थे। इसी घटना की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए नीतीश कुमार ने मीडिया के सामने आकर इस्तीफा दे दिया था। I think it's total failure of the railway. That's why I have accepted the responsibility. चूक है, और ये चूक ही हम सिर्फ इसको नहीं कहेंगे, ये आपराधिक नेग्लिजेंस, क्रिमिनल नेग्लिजेंस। इसलिए इसको हम पहले तो ओन करते हैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, और हमने रिजिग्नेशन दिया। ये कितनी बड़ी बेईमानी है कि उस शालीन, कर्मठ, जिम्मेदार, शांत, कर्तव्यपरायण और नैतिकता को सर्वोपरि मानने वाले नीतीश कुमार में आप आज के नीतीश कुमार को ढूंढ रहे हैं। 10 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेना एक असाधारण घटना है। अगर है तो आप आज के नीतीश कुमार को साधारण कैसे मान सकते हैं भाई? दिक्कत यह है कि आप आज के नीतीश कुमार को उसी चश्मे से देख रहे हैं जिस चश्मे से आपने नीतीश कुमार को 70, 80 और 90 के दशक में देखा था। आप नीतीश कुमार को आज के नीतीश कुमार की तरह देखना शुरू करेंगे तो आपको उनकी हरकतें आंखों में जरा भी नहीं चुभेगी। जैसे देश की संसद में भाषण के दौरान गृह मंत्री द्वारा गाली का प्रयोग करना एक बहुत ही साधारण घटना थी। देखते दिखाते रहिए विट्टी चोखा। बहुत बहुत शुक्रिया। चुनाव आयोग ने तो निर्णय कर दिया, मगर मैं भी साहब थोड़ा ज्यादा सोचता हूं। तो मैंने सोचा साला ये चुनाव आयोग कहता है कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, तो ये लोग आरोप क्यों लगाए?